ओ शांति। ओम शांति बाबा। आज 18 फरवरी 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्य मुरली को, और इसको अपने भीतर धारण करने के लिए, अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए सबसे बेहतरीन अवस्था होगी कि हम इस मुरली के एक एक वाक्य को, एक एक शब्द को आत्माभिमानी स्थिति में आकर पढ़ें। और आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए सबसे बेहतरीन अवस्था होगी कि हम अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलें मधुबन की धरा पर। और आज विशेष तौर पर हम ये हिस्ट्री हॉल, वो पवित्र पावन स्थान है जहाँ साकार बाबा मुरलियाँ चलाया करते थे, और इस दिव्य स्थान पर परमपिता परमात्मा के सम्मुख उपस्थित महसूस करते हुए, उनको उनके सूक्ष्म शरीर के साथ वहाँ देखते हुए और खुद को भी अपने सूक्ष्म शरीर के साथ वहाँ पर उपस्थित महसूस करते हुए हम अध्ययन करते हैं परमपिता परमात्मा की इस मुरली को। अपने हाथों में एक पत्र रूप में उस मुरली को लेते हैं और अध्ययन करते हैं मुरली, जिस मुरली में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी फर्ज अदाई है घर घर में बाबा का पैगाम देना। कोई भी हालत में युक्ति रचकर बाबा का परिचय हर एक को अवश्य दो। हर एक को बाबा का परिचय देना है कि भगवान आ चुके हैं, भगवान धरती पर अवतरित हो चुके हैं। हम ये पैगाम जितना लोगों को देते हैं, उतना बाबा कहते हैं हम अपनी फ़र्ज़ अदाई करते हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि हमको बाबा का परिचय मिला, हम आगे भी आत्माओं को परमपिता परमात्मा का परिचय दें। जो नहीं सुनना चाह रहे हैं, जो से बचना चाह रहे हैं, उनको युक्ति रचनी है उनके लिए। जो दूर भाग रहे हैं, उनको समझाना है ऐसे कि वो किस भाषा में समझेंगे, और समझा करके उनको ये परिचय तो दे ही देना है। फिर वो ज्ञान मार्ग में आए ना आए, वो उनकी कर्मों का हिसाब किताब होगा। उनका बाबा के प्रति, परमपिता परमात्मा के प्रति जो समर्पण भाव होगा वो उनका होगा, लेकिन परिचय वो इनकार ना कर पाए कि हमको पता नहीं चला कि भगवान आए हुए थे। बस अपनी तरफ से हमें यही फर्ज अदाई करनी है, और ज़रूर करना है बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को किस एक बात का शौक रखना चाहिए? एक बात का तुम शौक रहना चाहिए कि ये काम तो तुम करना ही है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, जो नई नई बिंदुएं निकलती हैं उनको अपने पास नोट करने का शौक रहना चाहिए, क्योंकि इतनी सब बिंदुएं याद रहना मुश्किल है। नया नया युक्ति आता रहता है, अरे इसको ऐसे समझा सकते हैं, ये बात ऐसे हो सकती है। तो बाबा कहते हैं ये सारी बिंदुएं जो आए ना, उसको नोट करते जाना है, करते रहते हैं बाबा। नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है, और फिर उस नोट्स के आधार पर कुछ उसको मोती के रूप में जमा कर लेते हैं, और फिर उसको समझते हैं बाबा। समझाते भी हैं जब कहीं आत्माओं को समझाने का मौका मिलता है। तो ऐसे भी नहीं कि लिखकर फिर कॉपी पड़ी रहे, नहीं बाबा, कॉपी पड़ी नहीं रहती है बाबा, उस पर मंथन लगातार चलता रहता है। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है। हाँ जी बाबा। गीत है लाख जमाने वाले। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे ये अक्षर एक पिता ही कह सकते हैं, और कोई थोड़ी ना रूहानी बच्चे कहेंगे। रूहानी पिता बगैर कभी कोई किसी को रूहानी बच्चे कह नहीं सकते। बच्चे जानते हैं सब रूहों का एक ही पिता है, और हम सब भाई भाई हैं। गाते भी हैं ब्रदरहुड,
फिर भी माया की प्रवेशता ऐसी है जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं तो फादरहुड हो पड़ता है। सर्वव्यापी हो गए तो फिर सब तो पिता हो गया ना। तो रावण राज्य पुरानी दुनिया में ही होता है, नई दुनिया में राम राज्य अथवा ईश्वरीय राज्य कहा जाता है। ये समझने की बातें हैं। दो राज्य जरूर है, ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य, नई दुनिया और पुरानी दुनिया। नई दुनिया जरूर बाबा ही रचते होंगे। इस दुनिया में मनुष्य नई दुनिया और पुरानी दुनिया को भी नहीं समझते। अभी का जो मनुष्यों का स्थिति है वो थोड़ी ना नया दुनिया पुराना दुनिया से कुछ समझता है। तो कोई भी बात बाबा का परिचय मिले बिना कुछ नहीं समझ में आता है। गोया कुछ नहीं जानते, मतलब इसका मतलब होता है कि कुछ जानते ही नहीं है। तुम भी कुछ नहीं जानते थे, बेसमझ थे। हाँ जी बाबा, पूरा बेसमझ थे बाबा, भटक रहे थे। नई सुख की दुनिया कौन स्थापन करते हैं? फिर पुरानी दुनिया में दुख क्यों होता है? स्वर्ग से नर्क कैसे बनता है? ये किसी को भी पता नहीं है। इन बातों को तो मनुष्य ही जानेंगे ना। देवताओं के चित्र भी हैं तो जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, तब तो उनका राजा रजवाड़ा के जैसा चित्र है। इस समय नहीं है। ये है प्रजा का प्रजा पर राज्य। बाबा भारत में ही आते हैं। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि शिव बाबा भारत में आकर क्या करते हैं। अपने धर्म को ही भूल गए हैं। तुमको अब परिचय देना है त्रिमूर्ति और शिव बाबा का। ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता कहा जाता है। फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। तो तुम बच्चों को त्रिमूर्ति शिव का ही परिचय देना है। शिव परमात्माए नमः कह रहे हैं तो बाबा कहते हैं उनको त्रिमूर्ति शिव का ही परिचय देना है। ऐसी ऐसी सेवा करनी है। कोई भी हालत में बाबा का परिचय सबको मिले तो बाबा से वर्षा ले लेवे। बाबा का परिचय मिल जाए तो फिर वर्षा भी लेने के लिए उत्सुक होंगे ना। तुम जानते हो हम अभी वर्षा ले रहे हैं और भी बहुतों को वर्षा लेना है। हमारे ऊपर फर्ज अदाई है घर घर में बाबा का पैगाम देने का। वास्तव में मैसेंजर एक पिता ही हैं। बाबा अपना परिचय तुमको देते हैं, तुमको फिर औरों को बाबा का परिचय देना है, बाबा की ज्ञान देनी है। मुख्य है त्रिमूर्ति शिव। इसका ही कोट ऑफ आर्म्स भी कहा बनाया है। त्रिमूर्ति शिव के लिए बाबा कहते हैं कोट ऑफ आर्म्स भी बनाया है। गवर्नमेंट इनका यथार्थ अर्थ नहीं समझती। उसमें चक्र भी दिया है, चरखे मिसल, और उसमें फिर लिखा है सत्यमेव जयते, जो एम्बलम बोलते हैं ना, जो बनाया जाता है 3 शेर का। तो त्रिमूर्ति, इसी त्रिमूर्ति से उन्होंने वो उस चीज को लेना के प्रयास किया। फिर चक्र भी बनाते हैं लेकिन फिर उसको चरखा का चक्र बना देते हैं, लेकिन वो ज्ञान से देखें तो वो सृष्टि चक्र हुआ। इनका अर्थ तो निकलता नहीं, वो जो बनाते हैं उसका अर्थ वास्तव में निकलता नहीं है, लेकिन एक आइडिया वहां से ले लिए, लेकिन बुद्धि में बात स्पष्ट है नहीं। तो ये तो संस्कृत अक्षर है। अब बाबा तो है ही सत्य। वो जो समझाते हैं उससे तुम्हारी विजय होती है सारे विश्व पर। बाबा कहते हैं मैं सच कहता हूँ, तुम इस पढ़ाई से सच सच नारायण बन सकते हो। बाबा एकदम 100% सच कह रहे हैं कि हम सचमुच में नारायण बन सकते हैं। क्या चीज से? इस पढ़ाई से। वो लोग क्या क्या अर्थ निकालते हैं वो भी उनसे पूछना चाहिए। बाबा तो अनेक प्रकार से समझाते हैं। जहाँ जहाँ मेला लगता है वहाँ नदियों पर भी जाकर समझाओ। पतित पावन गंगा तो हो नहीं सकती। नदियाँ सागर से निकली हैं, वो हैं पानी के सागर, उनसे पानी की नदियाँ निकलती हैं। ज्ञान सागर से ज्ञान की नदियाँ निकलेंगी। तुम माताओं में अब ज्ञान है, गौमुख पर जाते हैं, उनके मुख से पानी निकलता है, समझते हैं ये गंगा का जल है। इतने पढ़े लिखे मनुष्य समझते नहीं कि यहाँ गंगा जल कहाँ से निकलेगा। शास्त्रों में है कि बाण मारा और गंगा निकल आई। अब ये तो है ज्ञान की बातें, ऐसे नहीं कि अर्जुन ने बाण मारा और गंगा निकल आई।
कितना दूर दूर तीर्थों पर जाते हैं। कहते हैं शंकर की जटाओं से गंगा निकली, जिसमें स्नान करने से मनुष्य परी बन जाते हैं, मनुष्य से देवता बन जाते हैं। ये भी परी मिसल है ना। सारी बातों को कहाँ कहाँ एक दूसरे से झल के मिला दिया है और क्या क्या अर्थ निकाल दिया है। अब तुम बच्चों को बाबा का ही परिचय देना है, इसलिए बाबा ने ये चित्र बनवाए हैं। त्रिमूर्ति शिव के चित्र में सारा ज्ञान है, सिर्फ उन्हों के त्रिमूर्ति के चित्र में ज्ञान देने वाले शिव का चित्र नहीं है। ज्ञान लेने वाले का चित्र है, देने वाले का चित्र नहीं है। अभी तुम त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर समझाते हो, ऊपर है ज्ञान देने वाले। ब्रह्मा को उनसे ज्ञान मिलती है जो फिर फैलाते हैं। इसको कहा जाता है ईश्वर के धर्म के स्थापना की मशीनरी। पूरा व्यवस्था इस तरह का बना हुआ है कि बाबा ज्ञान ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के दे रहे हैं और वो अपने व्यक्तित्व से भी उनकी सारी गुणवत्ताओं को उनसे झलक रही है। तो ये सारा एक पैटर्न बना हुआ है। ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुम बच्चों को अपने सत्य धर्म की पहचान मिली है। तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं। तुम कितना खुश होते हो। बाबा कहते हैं तुम बच्चों की खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए, पर इतना अपार खुश होने हमारे चेहरे से झलकनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाले स्वयं भगवान हैं। भगवान तो निराकार शिव हैं, न कि श्री कृष्ण। हमारे चेहरे में गजब की खुशी झलकनी चाहिए, क्योंकि हमको भगवान पढ़ा रहे हैं। बाबा बैठ समझाते हैं सर्व का सद्गति दाता एक है। सद्गति सतयुग को कहा जाता है, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। नई दुनिया को नई, पुरानी को पुरानी ही कहेंगे ना। मनुष्य समझते हैं अभी दुनिया को पुराना होने में 40,000 वर्ष पड़े हैं। वर्ष चाहिए, 40,000 वर्ष चाहिए अभी, और कितना मूंझे पड़े हैं। सिवाय बाबा के इन बातों को कोई समझा ना सके। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को राज्य भाग्य दे बाकी सबको घर ले जाता हूँ। जो मेरी मत पर चलते हैं वो देवता बन जाते हैं। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, नया कोई क्या समझेगा। जब तक पूरा ढंग से निश्चय नहीं होगा ना, मूल तौर पर निश्चय बाबा पर नहीं होगा, उनका परिचय मिलेगा, उन पर निश्चय होगा तो सब बात समझ में आएंगे। निश्चय नहीं है तो समझने में नंबरवार हो जाएंगे। तुम मालियों का कर्तव्य है बगीचा लगाकर तैयार करना। बागवान तो निर्देश देते हैं, ऐसे नहीं बाबा कोई नयों से मिलकर ज्ञान देंगे। ये काम मालियों का है। समझो बाबा कलकत्ते में जाएं तो बच्चे समझेंगे हम अपने ऑफिसर को, फलाने मित्र को बाबा के पास ले जाएं। बाबा कहेंगे वो तो समझेंगे कुछ भी नहीं। बाबा जो कहेंगे वो नए 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 हैं। हम सोचते हैं कि अरे बाबा आए हैं तो अपना नाता रिश्तेदार कोई बड़ा बड़ा संबंध संपर्क की आत्माएं जो पद पर हों उन सबको लेकर के जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जब उनको बाबा कहेंगे तो वो तो कुछ नहीं समझेंगे। जैसे बुद्धू को सामने ले आकर बिठाएंगे तो क्या हो गया, बाबा के ज्ञान के हिसाब से तो वो पूरा ही बुद्धू है ना, वो तो भी परिचय तक नहीं लिया है। तो बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं नयों को कभी बाबा के सामने लेकर न आओ। ये तो तुम मालियों का काम है, न कि बागवान का। बागवान पिता के सामने अज्ञानियों को लाने का कोई अर्थ बाबा कहते नहीं है। माली का काम है बगीचे को लगाना। बाबा तो निर्देश देते हैं ऐसे ऐसे करो, इसलिए बाबा कभी नए से मिलते नहीं हैं। बाबा नए नए बच्चों से मिलने का बाबा नहीं कहते हैं। वो कहते हैं तुम बागवानों का काम है, हम बच्चों का काम है कि नए नए जो बच्चे आए उनको समझाना, युक्ति रच के उनको उनकी बुद्धि की, उनकी अवस्था के हिसाब से उनको बात उनके भीतर डालना। और जब वो समझने लगे, जानने लगे, फूल बनकर तैयार होने लगे, कली बन जाए, तब कम से कम बाबा के पास लेकर आना। परंतु कहीं मेहमान होकर घर में आते हैं तो कहते हैं दर्शन करें।
लेकिन भावना हमारी क्या होती है कि भाई बहुत श्रेष्ठ पिता आए हैं, परम पिता आए हैं, तो उनसे मेहमान लोग को भी मिला दें, अच्छे बड़े लोग हैं, तो आप हमको क्यों नहीं मिलने देते हो। शंकराचार्य आदि पास कितने जाते हैं। आजकल शंकराचार्य का बड़ा मर्तबा है, पढ़े लिखे हैं, फिर भी जन्म तो विकार से ही लेते हैं ना। ट्रस्टी लोग गद्दी पर कोई को भी बिठा देते हैं, सबकी मत अपनी अपनी है, सबका अपना अपना विचार है, तो कोई कैसे क्या कर रहा है। लेकिन बाबा स्पष्ट कहते हैं कि इन अज्ञानियों को, नए बच्चों को सीधे सीधे लेकर के बाबा के पास नहीं आना। बाबा खुद आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं कि मैं कल्प कल्प इस पुराने तन में आता हूँ। ये भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, जिस तन में आए हैं वो भी अपना आगे पीछे थोड़ी जान रहे हैं। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है, मनुष्य तो इतने जन्म ले नहीं सकते हैं। फिर जानवर आदि की भी योनियां मिलाकर 84 लाख योनियां बना दी हैं। मनुष्य तो जो सुनते हैं सब सत्य सत्य करते रहते हैं। शास्त्रों में तो सब है भक्ति मार्ग की बातें, जो समझ में आया सब लगा दिया, हमें बता दिया गया, जो बताया जा रहा है वो सत्य है। अब बस हम उसको समझ में आ नहीं रही है, उलझ जा रहे हैं, कन्फ्यूजन बढ़ जा रहा है, लेकिन फिर भी भाई सत्य है। तो इसलिए बाबा जब ज्ञान दिए तो पूरा बात स्पष्ट होने लग गया। भक्ति मार्ग की बातें, कलकत्ते में देवियों की बहुत शोभावान सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, सजाते हैं, फिर उनको डुबो देते हैं। 10 दिन पूजा करते हैं और फिर डुबो देते हैं। ये भी गुड़ियों की पूजा करने वाले बेबीज ही ठहरे, बिल्कुल इनोसेंट, एकदम मासूमियत से। भावना बहुत है, प्यार बहुत है, वो सब कुछ है, लेकिन क्या कर रहे हैं, गलत कर दे रहे हैं। तुम जानते हो ये है नर्क, स्वर्ग में तो अथाह सुख थे, अभी भी कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, तो जरूर कोई समय स्वर्ग था, अब नहीं है। नर्क के बाद फिर जरूर स्वर्ग आएगा, इन बातों को भी तुम जानते हो। मनुष्य तो रिंचक भी नहीं जानते, तो नया कोई बाबा के सामने बैठ क्या करेंगे। इसलिए माली चाहिए जो पूरी परवरिश करे, उसकी छोटी बड़ी हर बात की परवरिश करे, कहाँ गड़बड़ा रहा है, क्या हो रहा है, कैसे संभालना है। बाबा कहते हैं ये माली का काम है, वो तुम लोग को करना है। यहाँ तो माली भी ढेर के ढेर चाहिए। मेडिकल कॉलेज में कोई नया जाकर बैठे तो समझेगा कुछ भी नहीं, अचानक से किसी को मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ाई वाला जगह में बैठा दिया जाए, उसको कुछ समझ में आएगा, बिल्कुल वैसे ही है। तो ये ज्ञान भी है नहीं। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ सबको पावन बनाने, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। इस समय सब हैं तमो प्रधान आत्माएं, तब तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, सब में परमात्मा है। तो बाबा थोड़े ही बैठ ऐसों से माथा मारेंगे। अब ऐसा आएगा जो बहस करने की उद्देश्य से है, उसको बात समझ में आनी नहीं है, वैसे बाबा कहते हैं बैठ के हम उसमें परेशान थोड़ी होंगे। ये तो तुम मालियों का काम है, कांटों को फूल बनाना। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा काम है, निमित्त हमें बनने का बाबा सौभाग्य देते हैं। बनाते तो तभी भी बाबा ही है, करावनहार तो वही होते, लेकिन हमें निमित्त बनने का अवसर देते हैं, तो हमें उस अवसर को छोड़ना नहीं है। तुम जानते हो भक्ति है रात, ज्ञान है दिन, गाया भी जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। प्रजापिता ब्रह्मा के तो जरूर बच्चे भी होंगे ना, कोई को इतना भी अक्ल नहीं जो पूछे कि इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, इनका ब्रह्मा कौन है। अरे प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, उन द्वारा ही ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है। कहते भी हैं ब्रह्मा देवताए नमः। बाबा तुम बच्चों को ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाते हैं। बाबा कहते हैं पहले हम बच्चों को ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाएंगे। जो नई नई बिंदुएं निकलती हैं उनको अपने पास नोट करने का शौक बच्चों में रहना चाहिए। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है। नोट्स लेना अच्छा है क्योंकि इतनी सब बिंदुएं याद रहना मुश्किल है। नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है, ऐसे नहीं कि लिखकर फिर कॉपी पड़ी रहे। नई नई बिंदुएं मिलती रहती हैं तो पुरानी बिंदुओं की कॉपियां पड़ी रहती हैं।
स्कूल में भी पढ़ते जाएंगे, पहले दर्जे वाली किताबें पढ़ी रहती हैं। जब तुम समझाते हो तो पिछाड़ी में ये समझाओ कि मन मना भव। बाबा कहते हैं उसको इस बिंदु तक लाना है बात को, तो बाबा को और सृष्टि चक्र को याद करो। मुख्य बात है मामेकम याद करो, इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। भगवान है ज्ञान के सागर, मनुष्य हैं शास्त्रों के सागर। बाबा कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं, वो भी शास्त्र सुनाए तो बाकी भगवान और मनुष्य में फर्क क्या रहा। भगवान भी आकर के वहीं शास्त्र पढ़ाएंगे, बाबा कहते हैं फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। बाबा कहते हैं इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों का सार मैं तुमको समझाता हूँ। वो मुरली बजाने वाले सर्प को पकड़ते हैं तो उसके दांत निकाल देते हैं। बाबा भी विष पिलाना तुमसे छुड़ा देते हैं, इसी विष से ही मनुष्य पतित बने हैं। बाबा कहते हैं इनको छोड़ो, फिर भी छोड़ते नहीं हैं। बाबा गोरा बनाते हैं फिर भी गिरकर काला मुंह कर देते हैं। बाबा आए हैं तुम बच्चों को ज्ञान चिता पर बिठाने। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम विश्व के मालिक जगत जीत बन जाते हो। माँ काम जीत जगत जीत, बाबा का एकदम पक्का वाला स्लोगन है। काम जीत बन गए मतलब जगत जीत बन गए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है कि सदा खुशी रहे कि हम सत्य धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। हमारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। हम जिस धर्म की स्थापना करने के निमित्त हैं वो बहुत बहुत सुख देगा। अभी से सुख का अनुभव हो रहा है। दूसरा बिंदु है कि माली बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। पूरी परवरिश कर फिर बाबा के सामने लाना है। मेहनत करनी है। कांटों को फूल बनाने की बाबा कहते हैं मेहनत करनी है, पूरा परवरिश करना है उसका। और जब वो फूल बने तब गुलदस्ता बनाकर बाबा के सामने ले जाना है। नयों को बाबा कहते हैं मेरे सामने नहीं लाना, पहले उसको अपने से मेहनत करनी है। उस मेहनत में बाबा साथ रहेंगे लेकिन वो अलौकिक रूप से रहेंगे। हम निमित्त बनकर कार्य करेंगे लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हम सामने होंगे ना। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले मात पिता के दिल तख्त नशीन भव। पुराना शरीर और ये पुराना दुनिया को भूलने वाले हम बाबा के, अगर हम इसको भूल जाते हैं तो हम बाबा के दिल तख्त पर आसीन होंगे, दिल तख्त नशीन बन जाएंगे। बहुत मजा आ रहा है बाबा, इतना श्रेष्ठ वरदान। विस्तार में बाबा कहते हैं कि संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही माता पिता के दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा लेकिन ये तख्त नहीं मिलेगा। विश्व का तख्त मिलेगा हमें सतयुग में, स्टेट का तख्त हमें मतलब छोटे राजा के रूप में अगर देखें या तो फिर अभी का लौकिक में देखें तो मिल सकता है, लेकिन बाबा का दिल तख्त इस संगम युग के अलावा, इस ब्राह्मण जीवन के अलावा कभी नहीं मिलने वाला है।
तो ये इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ सो लेकिन सदा दिल तख्त रशीन रह सकते हो। मतलब कुछ भी कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, मतलब जब भी खाने बैठे तो सामने में बाबा को सूक्ष्म रूप में अपने सामने रख लें, बाबा मेरे साथ खा रहे हैं। उनको बिंदु रूप में उनकी शक्तियाँ खाना में आ रही हैं वो ले सकते हैं। जब चलते हैं तो बाबा का हाथ थामे चल रहे हैं, जब सो रहे हैं तो इसी मधुबन की धरा पर बाबा के कमरे में जाना है और बाबा की गोद में सर रखकर सो जाना है। कल की मुरली में बाबा ने कहा ना, आत्मा थकती है तो सोती है, तो हमें कहाँ सोना है, हमेशा बाबा की गोद में सोना है। जैसे छोटे में माँ बाप के गोद में सोते हैं ना बच्चे, बिल्कुल वैसे ही। तो जो बच्चे सदा माता पिता के दिल तक नशीन रहते हैं वे इस पुरानी देह और देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं, इसे देखते हुए भी नहीं देखते। तो जो बाबा के दिल तक नशीन बन जाते हैं ना, वो हमेशा बुद्धि में बस बाबा की बातें ही चलती रहती हैं। तो इस बाहरी दुनिया को, इस पुरानी दुनिया को, इस पुराने देह के और देह के संबंधों को देखते भी नहीं देखते हैं, ध्यान में ही नहीं आता है सब बात। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। परछाई अपनी ही परछाई है और उसके पीछे दौड़ रहे, मतलब क्या, हमने सूर्य का प्रकाश के अगर उदाहरण से समझें तो सूर्य का प्रकाश हमारे पीठ के पीछे है, तो हमारी परछाई हमारे आगे होगी और हम उसके पीछे दौड़ते जाएंगे तो ना उसका अंत मिलेगा, लेकिन हम सूर्य से लगातार दूर तो जा रहे हैं ना। और अगर हम ठीक घूम जाएं तो हमें हमारी परछाई हमारे पीछे आने लगेगी और हम उस ज्ञान सूर्य के निकट बढ़ते चले जाएंगे। तो इतनी छोटी सी बात हमें उदाहरण से भी बहुत स्पष्ट समझ में आ जाती है। और इतना श्रेष्ठ अनमोल मधुर महावाक्यों को अध्ययन करने के बाद अब उसी अलौकिक अवस्था में रहते हुए मेरे बाबा एक अव्यक्त इशारा भी देते हैं। जो इस महीने के लिए जो श्रीमत दिया है बाबा ने अव्यक्त इशारों का, वो है एकांत प्रिय बनो और एकाग्रता को अपनाओ। और इस श्रीमत में आज के लिए बाबा ने जो अव्यक्त इशारा दिया है वो है कि जैसे कोई भी नया इन्वेंशन अंडरग्राउंड जाने से कर सकते हैं, वैसे बाबा भी जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे उतना नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। एक से एक योजना बनानी हो, नया नया युक्ति लगाना हो, और भी बहुत कुछ ज्ञान में भी मंथन करने से अपनी खुद में भी हम बहुत अपना पुरुषार्थ में भी बहुत तीव्र हो पाते हैं। तो बाबा कहते हैं उसके लिए अंतर्मुखी करना होगा। और जो लौकिक में भी क्या होता है, बिल्कुल वो खोए रहते हैं, एकदम लगे रहते हैं, डेडिकेशन जिसको बोलते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं, तब जाकर के वो कुछ इन्वेंट कर पाते हैं। तो वैसे ही बाबा का ज्ञान में हमें करना है। अंडरग्राउंड रहने से तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ेगी। एक तो अंडरग्राउंड होने का मतलब बाहरी दुनिया से मतलब बिल्कुल अपना सरोकार नहीं रखना है, जो काम भर है बस वही काम भर किए, बाकी तो फिर हम अपने बाबा की धुन में हैं। तो उससे क्या हो गया कि वायुमंडल से हम बच गए। झूठ मूठ का अपडेटेड रहने का कोई मतलब नहीं है, अपडेटेड नहीं रहेंगे और ये सब चीज़ों को छोड़ देंगे तो हम वायुमंडल से बच गए। दूसरा उस सब से छूटेंगे तो हम एकांत का अनुभव करेंगे, एकांत का अनुभव होगा तो मनन शक्ति बढ़ेगी। तीसरा, कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। और ये हमारा इस तरह का अंतर्मुखी रहना किसी भी तरह के माया से सेफ्टी का साधन बन गया। हम अंतर्मुखी हैं तो माया हमेशा बाहर से ही आएगा ना, और हम तो अंतर्मुखी बने बैठे हैं तो हम माया से भी बच गए। हाँ जी बाबा। तो अब परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अव्यक्त इशारा लेने के बाद ज्ञान मुरली से प्राप्त मोतियों को जमा करने के बाद अब समय है वापस अपने स्थूल शरीर में आने का, जो इस वक्त एक किरदार निभा रहा है। तो उस किरदार को हमें बस एक ही उद्देश्य से उस किरदार में आना है, इस लौकिक भौतिक जीवन को जीना है
कि हमारा जीवन में आने वाला हर एक छोटा से बड़ा परिस्थिति एक अभ्यास पुस्तिका की प्रश्न है। इन प्रश्नों का, इन परिस्थितियों को पार करने की हमारी ज्ञान के साथ जो हमारा अभ्यास होगा, उतना ज़्यादा हम अपने आत्मिक अवस्था को पाते जाएंगे। हर छोटी बड़ी परिस्थिति में बस बुद्धि इसी अवस्था में रहे कि ये परिस्थिति, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, ये परिस्थिति मेरे अभ्यास के लिए आई है। मैं इसमें जितना बेहतरीन अपना आत्मिक अवस्था में रहते हुए इसको पार करता हूँ, उतना ज़्यादा मैं अपने कर्मातीत अवस्था की ओर बढ़ पाता हूँ। इसी उद्देश्य के साथ अपने इस लौकिक किरदार में लौटते हैं। तो ऐसे ही शुभ भावना और शुभ कामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने किरदार में। अच्छा, ओम शांति।